साथियों, भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कई चरमपंथी की हत्या बीते 2 सालों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में संदिग्ध हालत में हुई है और इन घटनाओं पर पाकिस्तान के प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन खामोश है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मारे गए ये सभी आतंकवादी या तो कमांडर्स लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन या जैसे मोहम्मद से जुड़े थे। इसी साल नवंबर में लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़े 3 वरिष्ठ चरमपंथियों की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनमें मौलाना मसूद अजहर के एक करीबी और लश्कर तैयबा में भर्तियां करने वाले मुख्य व्यक्ति शामिल हैं। साल 2021 में लाहौर में लश्कर तैयबा के संस्थापक और 2008 में हुए बम धमाकों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर एक जानलेवा हमला हुआ था जो नाकाम रहा है। इस घटना के बाद ही पाकिस्तान में एक तरफ से एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। अखबार उन्हें टारगेटेड किलिंग कहता है और लिखता है कि इन सभी हत्याओं में लगभग एक तरह का पैटर्न देखा गया है। इन सभी मामलों में मोटरसाइकिल पर सवार अनजान लोगों ने उन पर हमला किया जिन पर भारत ने आतंकवाद का आरोप लगाया था। इन मामलों के जांच में शामिल अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए पड़ोसी दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के हवाले से खबर लिखता है कि दुश्मन की खुफिया एजेंसी ने देश के भीतर हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय लोगों का एक व्यवस्थित नेटवर्क तैयार किया है। अपने हित साधने के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया है जो पूर्व सरकारी अधिकारियों से नाराज थे। एक खाड़ी मुल्क की तरफ इशारा करते हुए इस अधिकारी ने कहा कि इस नेटवर्क को भारत खाड़ी के एक मुल्क में मौजूद अपने लोगों की मदद से चलाता है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान के भीतर कई हत्याएं होने के बाद अब तक न तो इस पर पाकिस्तानी प्रशासन ने कुछ प्रतिक्रिया दी है और न ही पाकिस्तानी मीडिया में इस पर खुलकर चर्चा हो रही है। न तो सरकार ने और न ही मीडिया ने इनकी पहचान चरमपंथी के रूप में की है। हालांकि 2021 में पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर हुए बम धमाकों के बाद लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान आंदोलन और जैसे मोहम्मद से जुड़े चरमपंथी की संदिग्ध परिस्थिति में मौतें हुई हैं और सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान ने इन घटनाओं को नज़रअंदाज किया है क्योंकि वो इनकी पहचान भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के रूप में जाहिर नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की माने तो भारत ने बीते सालों में पाकिस्तान के साथ कई ऐसे लोगों के नाम और पते साझा किए हैं जिनकी आतंकवाद के मामले में भारत को तलाश है। इनमें से कई की हत्या हाल के दिनों में हो गई है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान इन मामलों पर इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF का दबाव है। पाकिस्तान ने FTF को भरोसा दिलाया है कि वह आतंकी संगठनों और आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले लोगों के खिलाफ कारगर कदम उठाएगा। इसी साल नवंबर में मौलाना मसूद अजहर के करीबी और जैसे मोहम्मद के नेता मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की कराची में अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया में इसे स्थानीय धर्मगुरु की हत्या के रूप में पेश किया गया। इसी महीने लश्कर तैयबा में भर्तियां करने वाले वकरम खान उर्फ वकरम गाजी की खैबर पख्तून के बाजौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया में उन्हें मुअज्जिम यानी नमाज पढ़ने के लिए बुलाने वाला बताया गया। 5 नवंबर को ख्वाजा सईद उर्फ मियाँ मुजाहिद को अगवा कर मार दिया गया। उनका शव पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ा मिला। उन पर 2018 में भारतीय आर्मी के सुंजावन कैंप पर हमले की योजना बनाने का आरोप था। अक्टूबर में सियालकोट में 2016 में पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाले शाहिद लतीफ़ की 3 अनजान मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।